राधे कृष्ण दोस्तों। वैसे तो श्रीमद् भागवत गीता बहुत पवित्र है, जिसे घर में रखने मात्र से घर में सकारात्मकता खिलने लगती है। वैसे तो कोई भी कभी भी श्रीमद् भागवत गीता का पाठ आवश्यक रूप से कर सकता है, वो भी बिना किसी नियम के। परंतु शास्त्रों अनुसार हमें नियमों में रहकर ही भागवतिक चीजें करनी चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम अशुभ कर्म या प्रारब्ध बन के आपके जीवन में आ सकते हैं। तथा श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय में स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो भी शास्त्र विरुद्ध जाके यजन करता है उसे मैं कभी भी शांति प्रदान नहीं करता। तथा रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो भी कोई पुरुष शास्त्रों विरुद्ध जाके आचरण करते हैं वे ना ही कभी सिद्धि को प्राप्त होते हैं और ना ही वैराग्य को। इसलिए मित्रों, शास्त्रों अनुसार हमें चलना चाहिए और शास्त्रों के अनुसार ही नियमों में रहकर ही पवित्र पुराणों का पाठ करना बताया गया है। और मित्रों, 7 दिन में गीता पाठ पूरी हो जाती है। वैसे तो बिना नियमों के पालन के भी पढ़ सकते हो, परंतु सिर्फ 7 दिन के लिए नियम पालन करोगे तो कौन सी बड़ी आपत्ति आएगी। और बिना नियमों के पढ़ना है तो मोबाइल में PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो या सत्संग में गीता श्रवण कर सकते हो। फिर भी आप कहोगे ये फालतू क्या बता रहे हो, कोई नियम नहीं होते। तो मित्रों, शास्त्रों में नियमों के पालन के पीछे का कारण भी बताया गया है। अब उदाहरण समझिए, यदि मदिरा ग्रहण करके नशे में धुत गीता पढ़ोगे तो वो श्लोक याद रहेंगे क्या आपको? या मांस प्याज लहसुन खा के जो काम वासना पैदा होगी तब गीता पढ़ोगे तो गीता तो पढ़ोगे पर पूरा मन और चिंतन अश्लीलता में लग जाएगा। इसलिए खान पान से ही वासना उत्पन्न होती है। इसलिए मित्रों, नियमों में रह के पढ़ो। और सिर्फ 7 दिन की ही बात है, संस्कृत नहीं आती तो शुद्ध हिंदी में पढ़ो। अब 7 दिन में ही क्यों पढ़ना है? क्योंकि ज्यादा दिन तक हम उन नियमों का पालन नहीं कर पाते, इसलिए कम से कम नियम 7 दिन। तो वैसे ही 7 दिनों में 18 अध्याय को विभाजित करके रख दीजिए। अब जानते हैं कौन से नियम या कौन सी पवित्रता का हमें पालन करना अनिवार्य है। पहला नियम है अखंड ब्रह्मचर्य का पालन, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। इस ब्रह्मचर्य में शारीरिक संबंध बिल्कुल नहीं बनाना है और ना ही हस्तमैथुन करना है। दूसरा नियम है केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करना है। तेल मसाले प्याज लहसुन मांसाहार इन सब का त्याग करना चाहिए, क्योंकि मित्रों इससे वासना उत्पन्न होती है। और जैसे बताया कि वासना उत्पन्न होने से पूरा मन और चिंतन गीता में ना लग के अश्लीलता में लगता है, इसलिए हमें आहार पे ध्यान देना है। तीसरा है हिंसा की क्रियाएं नहीं चलेगी, मतलब किसी के ऊपर हाथ उठाना नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। ये क्यों करना है? क्योंकि लड़ाई झगड़े से मानसिक चिंतन पूरा बिगड़ जाता है, और जब मानसिक चिंतन पूरा बिगड़ता है तब गीता में मन नहीं लगता, तब उसी में मन लगता है। इसलिए हिंसा की क्रियाएं नहीं चलेगी। और इसी बीच हमें माला जप भी आवश्यक रूप से करनी चाहिए। अब जिसके मुख से गीता ज्ञान सुन रहे हो उनका ध्यान और उनका चिंतन तो आवश्यक रूप से हमें करना है। इसलिए माला जप, जैसे आपका कोई संप्रदाय है तो उसके अनुसार आप मंत्र लेके उसी के अनुसार आप चल सकते हैं। तो बस मित्रों, ये 4 नियम थे। इन 4 नियमों के अनुसार ही आपको चलना है, इसके अलावा कोई दूसरे नियम नहीं है। अब मित्रों, नियमों का पालन कर ही रहे हो तो विधि अनुसार ही चलो। तो आइए जानते हैं अब की विधि क्या है, कि कैसे पढ़ना है। शुरुआत में घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। गीता लाल पवित्र रेशमी कपड़े में रखे। गीता को जमीन पे कभी ना रखे। गीता पाठ करते समय किसी भी अध्याय को बीच में ही बंद नहीं करना है। अगर बैठ ही गए तो पूर्ण अध्याय खत्म करके ही उठे। संपूर्ण गीता पाठ होने के पश्चात सत्यनारायण की पूजा विधि पूर्वक करके आप अपने दिनचर्या में लग सकते हो। तब आप ब्रह्मचर्य खंडित कर सकते हो। ये विधि जो पहली बार पाठ कर रहे हैं उनके लिए है, और जो दूसरी तीसरी बार पाठ कर रहे हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का ही पालन करना है और सात्विक आहार का ही पालन करना है। सत्यनारायण की पूजा वगैरह दूसरी और तीसरी बार करने की आवश्यकता नहीं है। अब जिन लोगों को किसी कारण हेतु पाठ करना ना हो तो वे गीता श्रवण कर सकते हैं सत्संग में जाके। श्रवण करने के कोई नियम नहीं होते। और मित्रों, अंत में आपको लगता है कि कोई भी नियमों का पालन आपसे नहीं होंगे तो बिना नियमों के भी पढ़ सकते हो। कैसे भी पढ़ो, पर आवश्यक रूप से पढ़ो और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। और ये भी नहीं होगा तो हम हमारे चैनल पर हर रोज एक गीता का एक श्लोक शुद्ध हिंदी में अपलोड करते हैं।
उसे आप पढ़ सकते हो। ये श्लोक हमारी कम्युनिटी टैब में मिलेंगे तथा हर रोज गीता श्लोक पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।